छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है इश्क से मिलने, जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हो यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए, हो यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए। होगा कितना खूबसूरत ये नजारा दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे। हो यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जाए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में, आ गया आंचल किसी का आज मेरे हाथ में। है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में, है चकोरी आज अपने चंद्रमा के साथ में। चल पड़ी दो किश्तियाँ आज एक धार में, किस लिए दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। जाने तमन्ना क्या कर डाला आंचल में मुस्का के, जाने तमन्ना क्या कर डाला आंचल में मुस्का के, दिल की धड़कन और बढ़ा दी यूं देखा शर्मा के, जाने तमन्ना क्या कर डाला। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी थल में भी चल में अचल में भी अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
तले धरती का प्यार पले। ला 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 ला। सबको नमस्ते और सबको वेलकम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन माय सेशन टुडे। आज हम अपना मेरे दिल की आवाज प्रोग्राम का 31 है ना, 31वां कर रहे हैं, नहीं 32, सॉरी 32। आज हम 32 कर रहे हैं। आज हमने महेंद्र कपूर पे बात करनी है। अभी मैंने आपको जो मेडली सुनाई है महेंद्र कपूर की, वो महेंद्र कपूर साहब के हर किस्म के रंग आपके सामने सामने आ गए। उसी में उनकी पूरी इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि उनकी रेंज, उनका गाने का तरीका, सब कुछ क्या था, ये उसी में मिल जाती है। मैंने यूज किया है सोनी महिवाल का गाना, गुमराह का गाना, कहीं दिन कहीं रात, आंचल फिल्म का गाना गा रही है जिंदगी, निकाह का गाना यूज किया है, CID 909 का किया है, जाने तमन्ना क्या कर डाला, फिर जय संतोषी माँ का सुना आपने, और फिर आखिर में मैंने यूज किया हमराज का गाना। बिल्कुल आइकॉनिक रेंज है वो हमराज के गाने की, नीले गगन के तले। ये मैंने यूज किया अपनी मेडली में। नॉर्मली मैं मेडली उन गानों की बना लेता हूँ जो कि मैं फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता, फॉर रीजन ऑफ टाइमिंग, और कोई भी बात नहीं है, बट आई लव दीज सॉन्ग्स एनीवे। मैं पहले गाने की तरफ चलता हूँ एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कमेंट्स इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग आफ्टर द फर्स्ट सॉन्ग। पहला गाना जो है ये ओपी नैयर के म्यूजिक में बहारें फिर भी आएंगी का टाइटल सॉन्ग है, आइकॉनिक गाना है उनका। इस गाने को समझने की बात, ये कैफी आजमी का लिखा हुआ है। समझने की चीज ये है कि ये फिल्म के ट्रैक में इसकी एक लाइन आशा भोसले की आवाज में भी सुनती, अगर आप फिल्म देखेंगे तो। ये जो फिल्म है ना, बहारें फिर भी आएंगी, ये 1962 में शूट होनी शुरू हो गई थी, और मोस्ट ऑफ द फिल्म 62 में शूट हुई थी, जिसके बाद गुरुवर साहब ने इसके ऊपर एक स्टॉप लगा दिया कि थोड़े दिन बाद करेंगे। अब 62 की शॉट हुई हुई फिल्म जो है, इसको उन्होंने कैलकाटा के स्टेट्समैन के ऑफिस में शूट किया था और बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में शूट किया था, टू शो दी ऑफिस। और ये जो फिल्म है बहारें फिर भी आएंगी, ये KL सहगल की प्रेसिडेंट फिल्म के ऊपर बेस्ड है, उसी की कहानी के ऊपर ली हुई है ये। उसमें जमुना बरुआ थी जो माला सिन्हा का रोल करती हैं। तो ये फिल्म को करते करते गुरुदत्त जी की डेथ हो गई थी। मैंने एक बार पहले भी कहा हुआ है आपको कि मैंने इसका एक वो गाना जो है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मैंने गुरुदत्त जी को गाते हुए ऑन स्क्रीन देखा है। ये हमको स्क्रीन पे दिखाया गया था, ऑन स्क्रीन पूरा गाना गुरुदत्त जी का गाया हुआ, एक्टिंग करते हुए, और फिर उसी को कॉपी करके धर्मेंद्र को बैठा के उसकी जगह किया गया था। एनीवे, शाहिद लतीफ ने फिर इसकी डायरेक्शन को कंप्लीट किया था। और ये गाना जो है बहारें फिर भी आएंगी का टाइटल म्यूजिक जो है, ये हम सब जानते हैं कि बर्मन दा को म्यूजिक के लिए कहा गया था, और उन्होंने रफ़ी की आवाज में पहला गाना कॉपी बनाया भी था। मोहम्मद रफ़ी का पहला गाना मैंने अपने किसी एक प्रोग्राम में बजाया भी हुआ है उसको। तो ये रफ़ी साहब ने क्योंकि उसका ओरिजिनल गा दिया था, तो रफ़ी साहब जो थे वो इस गाने को दोबारा नहीं गाना चाहते थे। हालांकि नैयर साहब ने बाकी सब गानों में रफ़ी को यूज किया है इस फिल्म में, लेकिन टाइटल म्यूजिक को टाइटल सॉन्ग को रफ़ी साहब ने, क्योंकि वो बर्मन के लिए गा चुके थे, यही टाइटल सॉन्ग दूसरे ट्यून में था, वो एकदम अलग ट्यून है, लेकिन इसीलिए वो इसको दोबारा से नहीं गाना चाहते थे, और ये महेंद्र कपूर साहब को गाना मिल गया। गाने को एंजॉय करते हैं, आइए। बड़ा प्यारा खूबसूरत गाना है। गाना जितना अच्छा सुनने में लगता है ना, उतनी ही इसकी पिक्चराइजेशन खराब है। अगर आप इसकी पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि जितने लोग बैठे हैं धर्मेंद्र सबको तंग कर रहा है, किसी को पकड़ के उठा रहे हैं, किसी को पकड़ के लेटा रहे हैं, सबको तंग कर रहा है वो। खैर एनीवे, द सॉन्ग इज ब्यूटीफुल, लेट अस एंजॉय द सॉन्ग, लेट्स एंजॉय इट इन महेंद्र कपूर्स वॉइस। आइए।
बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। वेरी ब्यूटीफुल ट्यून बाय नैयर साहब, ओपी नैयर्स मैजिक। और महेंद्र कपूर ने बहुत अच्छा गा के निभाया इस गाने को। बहुत ही सुंदर महेंद्र कपूर साहब की इसके अंदर डिलीवरी है। हम उनके गानों के अंदर पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो एफर्ट या जो तरीका होता है या जो उनका ट्रेनिंग है, कोई भी हम उसमें पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आज मेरा प्रोग्राम महेंद्र कपूर पर ही है, तो महेंद्र कपूर के अलग अलग रंग, अलग अलग गानों को हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। ये बहुत प्यारी मुझको लगती है ट्यून भी और महेंद्र कपूर की डिलीवरी भी। सो दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग। अगर आप इसके बारे में कुछ किसी को कहना हो तो जरूर कमेंट कर लीजिए। अपने आप को अनम्यूट करिए, क्विक कमेंट करिए और फिर म्यूट जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अनम्यूटेड रहते हैं तो डिस्टर्ब होता रहता है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? आइडियली आइडियली अगर किसी को कुछ कहना हो ना तो पहले एक हाथ रेज कर लीजिए, तो हमको पता चल जाता है कि हाँ आपने कमेंट करना है। तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फॉर अस टू मेक एनीबॉडी टॉक। हाँ अनिल जी बताइए क्या कहेंगे? Namaskar. नमस्कार अनिल This जी। was one of the first train songs I saw. Train songs were not that common, so it was the first. Wonderfully picturized also. थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ पांडे जी आपने ठीक है पांडे जी, मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, जो मैंने कह दिया ठीक है। थैंक यू सर। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, इस गाने के बारे में? नहीं तो नेक्स्ट गाने पे मूव करते हैं। अब महेंद्र कपूर साहब की ये, हाँ अनिल जी आपका तो मैंने सुन लिया है। तो अब महेंद्र कपूर साहब की ये एक क्या कही जाए, बड़ी खुशकिस्मती थी कि चोपड़ा साहब की रफी से प्रॉब्लम हो गई थी। आफ्टर नया दौर, चोपड़ा साहब एंड रफी साहब, दे आर सॉर्ट ऑफ स्प्लिट, एंड देन चोपड़ा साहब ने सब फिल्मों में अपने महेंद्र कपूर को यूज करना शुरू कर दिया। तो दिस गेव महेंद्र कपूर अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू सिंग फॉर द मेन स्ट्रीम पॉपुलर सिनेमा। दूसरा गाना सुन लेते हैं, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ और रवि का म्यूजिक किया हुआ, गुमराह फिल्म से। गुमराह वॉज वन ऑफ हिज लाइफ्स प्रोबेबली फेदर। उनके सारे गाने इतने पॉपुलर हुए थे और सारे गाने बहुत अप्रिशिएट हुए थे। और साहिर साहब तो खैर साहिर साहब थे, जो उन्होंने लिखा है उसको सुन लेते हैं। हालांकि गानों को बाद में बहुत ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ दिया गया था। आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर, इट शुड नॉट हैव बीन डन, बट दे आर ब्यूटीफुली रिटन सॉन्ग्स एंड वेरी वेल सung सॉन्ग्स। रवि का बहुत प्यारा म्यूजिक सुनते हैं, आइए। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याली दिल नाशाद आया। आप आए। वेरी poignant एंड पियर्सिंग वर्ड्स बाय साहिर लुधियानवी। और आपने ठीक कहा मनोज जी कि बहुत अच्छा गाया हुआ है ये महेंद्र कपूर का। हम सोच भी नहीं सकते कि महेंद्र कपूर साहब से के अलावा कोई ये गाना इस तरह गा सकते। यस, साहिर साहब की बहुत ही अच्छी पोइट्री है।
बहुत खूबसूरत। खैर कोई कुछ बात करेंगे तो बताइए। हाँ जी पूर्णा जी बोलिए। ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद रफी की बहुत कॉपी की है गाने में? बिल्कुल किया 100%, 100%। he was always trying to make himself sound like मोहम्मद। वो मोहम्मद रफी साहब को उस्ताद समझते थे ना, अपना गुरु। हाँ, तो he used to copy। वो तो बोलते भी थे ना, कहते भी थे कि मैं कॉपी करता हूँ। that I didn't know. हाँ जी और कोई कुछ कह रहे हैं? Anybody wants to? Gee, I just wanted to add to what you said. Yes, somewhere one of the songs this was one of the conditions to open a year. So he said, "You will make me sing like Muhammad Rafi." Yeah, so that was the condition on which he agreed to sing for him. So this song is actually outside his own comfort zone. He was normally associated with the Desh Bhakti Geet, but this was like Rafi's genre of, This comfort is- level songs. Yeah. This one is by Ravi, not by Open Air. Open Air was the previous one, but he always wanted to sing like Mohammed Rafi. हाँ जी अरूप जी क्या कहेंगे, बोलिए। ये गाने की एक भी टेक्निकल चीज थी जो मुझे चारू मित्रा जी ने समझाई थी। इफ यू सी द विजुअल, जो गाने का विजुअल है, सो इट इज इनसाइड द स्टूडियो यस चेम्बर जहां पर सुनील दत्त जी ये है, या माला जी वहां पर बैठे हैं, और ऊपर ऑन द वॉल देयर इज अ क्लॉक, और वो क्लॉक में गाना शुरू होने के टाइम पे 5 बजे रहते हैं, और गाना जब खत्म होता है तब उसके ठीक 5 बज के 5 मिनट होते हैं। मतलब जितना टाइम लगना चाहिए गाना खत्म होने को, बिल्कुल वो बिल्कुल। उन्होंने जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी दे केप्ट दैट क्लॉक टाइमिंग यस आई हैव नोटिस दैट 6 मिनट एग्जैक्ट रहता है, एग्जैक्ट 6 मिनट। या एग्जैक्ट, मैंने ये नोटिस किया है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कहा आपने, ये डायरेक्टर की आंख है ना। ये डायरेक्टर की आंख है। हाँ जी और क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी पांडे जी बोलिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ 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 नमस्कार। ये वास्तव में अगर म्यूजिक डायरेक्शन की कही जाए बात और फिल्म डायरेक्शन की कही जाए बात, तो ये परफेक्ट मूवी, बिल्कुल परफेक्ट। रवि साहब से हमारी भी बहुत अच्छी मुलाकात होती रहती थी, और इस गाने के बारे में भी काफी बात हुई। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक का बहुत अच्छा यूज किया है, हालांकि बहुत अंडररेटेड रहे बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स की नजर में, और लेकिन बहुत ही अच्छे उन्होंने जो ट्यून्स बनाई वो क्या कहने थी। बात देखिए बागेश्वरी पे है ये गाना, और इतना इतना सुंदर उन्होंने इस गीत को बनाया। और ये बिल्कुल सही बात है कि रफी साहब के वो हमेशा वो तो गुरु मानते थे जैसा आपने कहा, और लेकिन ही डिड फुल जस्टिस टू दिस सॉन्ग। इतना इतना अच्छा उन्होंने गाया। थैंक यू पंडित जी, ठीक कहा आपने, बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। हाँ जी कुछ कह रही हैं चारू मित्रा जी आप? जी, और अशोक कुमार जो ही एंटर होते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर, क्योंकि वो दोनों अंदर हैं और दरवाजा खुलेगा नहीं, तो कीप साइलेंस पे कैमरा है, ये सिंबॉलिक है। He knows about the affair but he has to keep silence. करेक्ट। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ये छोटी Yeah, छोटी this चीजें song is होती थी, close to my heart. Yeah. बड़ी अच्छी लगती थी छोटी छोटी चीजें देखने में। अगले गाने पे आता हूँ, इसको नोटिस करिए जरा। ये एक बड़ा मतलब रेयर गाना है। रेयर क्या है? रेयर गाना है, 1966 का गाना है, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ। इस गाने का म्यूजिक वसंत प्रकाश ने दिया हुआ है। फिल्म का नाम था हम कहाँ जा रहे हैं। वेरी 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 अनपॉपुलर फिल्म, नॉट एट ऑल नोन। हम कहाँ जा रहे हैं तोलाराम जलान की फिल्म थी। उन्होंने बनाई ही इसी पर्पस से थी कि मुझको इस फिल्म से लॉस होगा तो मैं लॉस शो कर चुकूंगा। और इसके बावजूद जब इसके गाने इन्होंने कुछ प्रॉफिट उनको दे दिया म्यूजिक ने, तो उन्होंने फिर अगली बार ये कहीं और चल बनाई देवानंद वाली, जिसको उन्होंने बनाया ही इसी पर्पस से था कि मैं इसको फ्लॉप करूंगा। और वो रिलीज करने के 3 या 4 दिन के बाद उन्होंने उसको थिएटर से हटा लिया, उसके गाने और रिकॉर्ड सारे हटवा दिए।
खत्म करवा दी कि मैं लॉस शो करना चाहता हूँ। बिल्कुल। हम कहाँ जा रहे हैं का गाना रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के मेहमा हो गए। अब आप गाना सुनेंगे, आशा भोसले के साथ डुएट है और बड़े खूबसूरत लिरिक्स हैं इसके लिखे हुए, कमर जलालाबादी के, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो गाना है इसको मेहदी हसन साहब ने बहुत पॉपुलराइज किया है सारी दुनिया में गा गा के, रफ्ता रफ्ता वो हमारे। वो जो मेहदी हसन साहब गाते हैं गाना, वो तस्लीम फाजली का लिखा हुआ है। दैट इज लिरिक्स बाय तस्लीम फाजली। तस्लीम फाजली was born in 1947. So, in this year of release of हम कहाँ जा रहे हैं, he was only 17 years old. तो ये 17 years old का तो लिखा हुआ नहीं है। And Taslim Fazli used it later on in 1975 film, which was called Zinat in Pakistan. वो जीनत पाकिस्तान में इस गाने को, और नाशाद का म्यूजिक था उस फिल्म में, जीनत में उन्होंने यूज किया इस गाने को, और फिर इस गाने को उठा के मेहदी हसन साहब ने 1982 में पहली बार लंदन में गाया था लाइव। फिर ये गाना पॉपुलर हो गया और सब जगह चलने लग पड़ा। उसका जो वर्जन फाजली ने लिखा हुआ है, तस्लीम फाजली ने। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि जो ओरिजिनल है ना गाना, वो ओरिजिनल यही है जो कमर जलालाबादी ने लिखा हुआ है 66 का। अगर किसी और के पास इंफॉर्मेशन अलग हो तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं आप, बट दिस इज व्हाट आई थिंक, दैट दिस वाज द ओरिजिनल रिटन बाय कमर जलालाबादी एंड देन फाजली कॉपीड इट। तस्लीम फाजली कॉपीड इट लेटर ऑन फॉर हिज फिल्म जीनत, एंड देन ऑफ कोर्स मेहदी हसन साहब मेड इट वेरी पॉपुलर। बट ये ओरिजिनल है और इसको सुनते हैं और इसका लुत्फ मजा लेते हैं। मजा मजा यूं लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया मैंने पांडे साहब। अब इसमें मजा इस चीज का है कि पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। अब वर्ड्स को देखिए कैसे यूज किया उन्होंने, बहुत खूबसूरत। आइए गाना सुनते हैं, बड़ा लुत्फ आएगा इसको सुनने में। रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमां हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे दिल के अरमां हो गए, पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो हमारे पहले जान फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे कसके का सामा हो गए, पहले दिल फिर दिल। ब्रिलियंट सॉन्ग, ब्रिलियंट सॉन्ग। इट इज सो प्लीजिंग टू लिसन टू दिस सॉन्ग। जैसा मतलब अननोन नेम है वसंत प्रकाश का, बहुत ज्यादा फिल्में की नहीं उन्होंने, मगर क्या प्यारा म्यूजिक दिया इस फिल्म में। और कमर जलालाबादी का तो जवाब ही नहीं है, कितना अच्छा लिखा है उन्होंने ये। इट्स आइकॉनिक। और बड़े दुख की बात है कि सारी दुनिया में फाजली का तो गाना बजता है, गाते हैं, कमर साहब को याद नहीं करता कोई। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग दैट हैपेंस। खैर कोई कुछ कहेंगे तो बताइए। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग, बोलिए। हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। हाँ रूप जी बोलिए। सर मैं उसी वर्ड पे आ रहा था एक्चुअली। हस्ती नहीं है वो, एक तस्की है, तस्की का सामा हो गए। तस्की वुड मीन द एक्ट ऑफ सीकिंग सोलेस और कंफर्ट। So he became the source of my comfort. That was such a rare word that has been used. इसलिए I just thought I should like point that out. Thank you. So how do you spell that word? P or F? T for Trombe. So तस्की, तस्कीन, तस्कीन, तस्कीन का, TAS। हाँ तस्कीन का सामा हो गए, ठीक है। जी तस्कीन का सामा। ठीक है ठीक है, तस्कीन का सामा हो गए, मेक सेंस, बिल्कुल ठीक। मेहदी साहब ने जो गाया ना वो हस्ती का सामा गाया है, हस्ती। हाँ वो हस्ती का सामा है मेहदी साहब का, वो है मेहदी साहब वाला लिखा हुआ, हस्ती का सामा नहीं है गाया हुआ, ये तस्कीन है। थैंक यू रूप जी,
वेरी वेल पॉइंटेड आउट। हाँ पांडे जी क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए वर्ड्स क्या क्या है। बचपन में जब हमारी उम्र, तो उस समय 1966 में कितना मुश्किल से 13-14 साल की हुई होगी, तो उस समय मैं इसको कश्ती का शामा समझता था। इट इज सो सो गुड। बहुत ही बढ़िया गाना है। बहुत सुंदर गाना है ये। चलिए आगे बहुत अगले का, इसको हिस्ट्री को याद रखिएगा, बस यही मेरा पॉइंट है बताने का। अगले गाने पे आता हूँ। बहुत ही पॉपुलर गाना है नैयर साहब का, अगेन ओपी नैयर। यू कांट मिस आउट ओपी नैयर फ्रॉम द लाइफ ऑफ महेंद्र कपूर। और नैयर साहब का ये गाना है, बड़ा पॉपुलर गाना था, मनमोहन देसाई की फिल्म थी, और इसमें बिस्वाजीत और बबीता हैं, किस्मत का गाना। इसमें और भी बहुत सारे पॉपुलर गाने थे। ये शमशुल हुदा बिहारी साहब का लिखा हुआ गाना है। इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। इसको एंजॉय करना ही यही है कि इट्स अ ब्यूटीफुली डन ट्यून बाय ओपी नैयर एंड वेरी ब्रिलियंटली संग बाय महेंद्र कपूर। आइए एंजॉय करते हैं गाने को। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। एक और गाना इसका बहुत पॉपुलर था, वो दैट वाज आंखों में कयामत के काजल, होठों पे लबों की लाली है। एंड देन देयर वाज ऑफ कोर्स आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। बड़े पॉपुलर गाने थे फिल्म के, अच्छे गाने थे। एंड महेंद्र कपूर वाज एक्सीलेंट एंड ब्रिलियंट विद ऑलवेज विद ओपी नैयर साहब। नैयर के साथ तो महेंद्र कपूर की बहुत कमाल की पेयरिंग होती थी। खैर, एनीबॉडी वांट्स टू से अबाउट दिस सॉन्ग तो बोल सकते हैं, वरना वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ रूप जी बताइए। इसका प्रिल्यूड और इसका मुखड़ा हैज बीन वेरी लार्जली इंस्पायर्ड बाय द सॉन्ग रेड रिवर वैली एंड मतलब इट वाज अ वेस्टर्न क्लासिक, इट वाज एन ओल्डी वेस्टर्न क्लासिक एंड वो जो स्टार्टिंग का जो गिटारिंग एंड स्टफ इज लाइक kind of totally there, and even the way Mahendra Kapoor is singing na, that's also very close to the song, like wale wo jo ye kiya hai, the drawl that he has, it's very similar to uh, the song there also that way. ठीक बात, ठीक बात। चलिए और कोई बात? पीयूष जी, ये हाँ पीयूष हाँ जी, निरंजन जी बताइए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो किस्मत फिल्म थी, वो मोहम्मद रफी के साथ ओपी नैयर साहब का जो अनबन हुई थी, उसके बाद आया है लगता है। हाँ जी, इसीलिए उन्होंने महेंद्र कपूर को ले लिया है। हाँ, ऐसा ही होगा मेरे अनुमान से। ठीक बात, हाँ। ठीक बात। अगले गाने पे आते हैं। ये एक और रेयर गाना है, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इसको। इसकी शायरी बहुत ही अच्छी है, वही अपने जान निसार अख्तर साहब, द एक्सीलेंट पोएट, अंडररेटेड एक्सीलेंट पोएट जान निसार अख्तर। हैट्स ऑफ टू दैट मैन। ये 1966 की फिल्म है, सी अर्जुन का म्यूजिक, सुशीला फिल्म का नाम है। इसके बाकी गाने भी बहुत खूबसूरत थे, मैं पहले आपको बजा चुका हूँ। गम की अंधेरी रात में, बेमुरव्वत, बेवफा, दे वर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। बड़ी मैं क्या कहूँ उसको, कि ऐसी फिल्म थी जो शायद कभी चली ही नहीं, और फिर इसको 10 साल बाद दोबारा रिलीज किया गया था दूसरे नाम के साथ, तो सुबह जरूर आएगी इस नाम से 76 में दोबारा रिलीज किया गया था। बट द सॉन्ग्स वर द सेम, सो द सॉन्ग्स वर 2 times issued and both time the songs did very well। मगर ये गाना सुनिए, इसके अंदर सुनने की चीज ये है कि ये जान निसार अख्तर साहब की जो इसमें शायरी है बड़ी अच्छी है, बहुत ही खूबसूरत है। वो
कभी हवा ने लगी और भी लगा दी है। आप देखिए वर्ड्स को, लगी और भी लगा दी है, ठीक है ना। तो ये किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, जानने से लगता है बड़ा अच्छा लगेगा। इस फिल्म में बड़ी अजीब चीज ये थी कि इसके जो गायक हैं उसमें मोहम्मद रफी भी हैं, तलत महमूद भी हैं, महेंद्र कपूर भी हैं, फिर आशा भोसले, गीता दत्त, उषा मंगेशकर, मुबारक बेगम। वी वी हैड 7 सिंगर्स फॉर 6 सॉन्ग्स इन द फिल्म। बट इसको एंजॉय करिए, महेंद्र कपूर की बहुत खूबसूरत डिलीवरी है और excellent poetry and very good music by C. Arjun. C. Arjun was a gifted music director also. Underrated again, gave very good music. सुनते हैं इस गाने को, एंजॉय करिए आइए। ला रा 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 नजर नवाज नजारों में खो गया हूँ मैं, इन्हीं हसीन बहारों में खो गया हूँ मैं, नजर नवाज नजारों में खो गया वेरी वेरी सूदिंग, वेरी सूदिंग। बहुत प्यार से महेंद्र कपूर साहब गा रहे हैं इसको, अपने आवाज के खड़च को, लो लेवल को यूज करके। जो उनकी खूबी थी, वो लो नेट से हाई नोट तक बड़े कंफर्टेबली गाया करते थे। ये महेंद्र कपूर साहब की खूबी थी और बड़ी प्यारी धुन है, इसलिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है इस गाने को। चलिए अगले गाना। अच्छा, किसी ने कुछ कहना है इस गाने के बारे में, कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है इसके बारे में? पीयूष जी, मैंने तो पहली बार सुना है ये गाना, अच्छा लगा है ना? क्योंकि वो अदर सॉन्ग्स है ना वो फिल्म का, हाँ उन्होंने ओवर शेडो कर दिया इस गाने में, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ठीक लगता है, है। ठीक बात। हाँ पर अच्छा लगा है ना? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत हाँ, बस अच्छा ही लगना चाहिए गाना। अच्छा। गाना खूबसूरत है तो अच्छा लगना चाहिए बस। हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं? सब खो गए इसी गाने में। खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत प्यारी, बहुत प्यारा प्यारा गाना है, अच्छा लगता है सुनने में। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ, आसमां महल का भी एक खूबसूरत गाना है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ठीक लिखा आपने। आइए अगले गाने पे आते हैं, बड़ा पॉपुलर गाना है ये। रामचंद्र का म्यूजिक है, अगेन सी रामचंद्र का, एंड वन ऑफ हिज फर्स्ट, रामचंद्र एंड महेंद्र कपूर टुगेदर। एंड दिस इज भरत व्यास का और वी शांताराम का डायरेक्शन में, नवरंग फिल्म का गाना, आशा भोसले के साथ गाया हुआ डुएट। इसको सुनते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस initial songs of Mahendra Kapoor that made him really popular. Well done song। आप सब इस गाने को अच्छी तरह जानते हैं। चलिए इस गाने को सुनते हैं, लेट्स एंजॉय इट। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। जी बिल्कुल, मालकौंस राग पर बेस्ड है, जैसा कि हमको पांडे जी बता रहे हैं। वो तो अथॉरिटी हैं, बता ही सकते हैं कौन सा राग कौन सा। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ा मजा आता है सुनकर इस गाने को। इस गाने, फिल्म के सारे गाने बहुत, द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म वाज फैंटास्टिक। नवरंग इज आउटस्टैंडिंग म्यूजिक बाय सी रामचंद्र, एंड द पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है शांताराम साहब की। क्या इमेजरी है, क्या उनकी प्रोसेस है इस सारे को सोचने में, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे लिरिक्स है बहुत लिखे हुए भरत व्यास के।
पोएट, टिपिकल पोएट थे भरत व्यास, तो प्रॉपर पोएट, अच्छा लिखते ही थे। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में तो बोल सकते हैं। अगले गाने पे आ जाऊं। अगला गाना थोड़ा सा सरप्राइज है, इसको सुनते हैं, मजा आएगा इसको सुन के। इसमें सुनने की बात ये है कि हाँ, लगता था गगरी गिरने वाली है, मगर गगरी गिरती नहीं है उसकी। ठीक बात है, वो 7 गगरियां रखी हुई है उसने अपने सर के ऊपर। बड़ा खूब कमाल था ये बड़ा फिल्म का। शांताराम वाज वेरी वेरी आर्टिस्टिक। एनीवे, द नेक्स्ट सॉन्ग इज टोटली डाइवर्स, डिफरेंट, बिल्कुल अलग। ये गाना हेलन का है और इसमें महेंद्र कपूर उनके साथ हैं। ये गाना मैंने लिया है ओपी रल्हन की फिल्म तलाश में से। दिस इज मजरू सुल्तानपुरी एंड एस डी बर्मन। आई थिंक एस डी बर्मन ने सिर्फ ये एक गाना ही अपनी जिंदगी में महेंद्र कपूर को दिया है। आई डोंट थिंक कि बर्मन यूज्ड महेंद्र कपूर एवर अगेन। दिस इज द ओनली सॉन्ग। इसमें देखने वाली बात यह है कि उन्होंने इसको रलन, ओपी रलन के ऊपर यूज किया था एज एन एक्टर। Obviously, he was using Mohammed Rafi in the whole film for Rajinder Kumar song, so he could not use Rafi in this song. And this was not a song meant for Kishore either. तो उन्होंने महेंद्र कपूर को बुलाया होगा इस गाने के लिए। लेकिन इसमें एक अजीब चीज ये है कि महेंद्र कपूर प्लेज अ वेरी टिपिकल सिंधी कैरेक्टर। तो क्योंकि वो सिंधी आदमी है, तो इसमें प्रोनाउंसिएशन देखिएगा आप इसका, जो महेंद्र कपूर ने कहा है, वो र को ड़ बोलते हैं हर वर्ड के अंदर। तो आप देखेंगे लिए तेरा प्यार, इस तरह बोलेंगे वो सारे गाने में। वेरी इंजॉयबल गाना। सुनिए, बर्मंदा की ट्यून, वन ऑफ हिज मास्टरपीसेस ऑफ बर्मंदा। एंड लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम तलाश फिल्म 1969 की। आइए। मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है तुम्हारी, अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं, अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं। अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार, वहाँ बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान, अब न कहना के जाती हूँ मैं गली गली, लिए तेरा प्यार वहाँ। अरे हे कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे यार, वहाँ बड़ी मुश्किल से तुझे पाया मेरी जान, अब न कहना के जाती हूँ मैं हे हे मेरा क्या सनम, मेरी खुशी है तुम्हारी, अरे हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं, अरे पीते हो जब तुम, डगमगाती हूँ मैं, हंसते हो जब तुम, मुस्कुराती हूँ मैं, अरे पीते हो जब तुम, इस गाने का परकुशन सुना है आपने? परकुशन। आप इस गाने का सिर्फ परकुशन सुनने के लिए गाना फिर से देखिए कि किस तरह से उन्होंने अरेंज करके बजाया है। ऐसा कमाल करते थे बर्मंदा। और ये मैं आपको क्या बताऊं, ही मस्ट बी 63 और 64 व्हेन ही कंपोज्ड अ कैबरे लाइक दिस। नो मैच टू हिम। एंड तलाश का तो जितनी फिल्म हिट थी उससे ज्यादा म्यूजिक हिट था। बहुत कमाल का म्यूजिक था सारी फिल्म का, एंड इट वाज अ मैसिव हिट। वेल, फुल प्रोग्राम ऑन ओनली तलाश, इट्स पॉसिबल, आई कर सकते हैं। बहुत अच्छे गाने हैं, बड़े 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 मजिया गाने हैं, कर सकता हूँ मैं। थैंक यू फॉर द सजेशंस। हाँ, कोई कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोल सकते हैं। आई नो दिस। आरडी को बोल रहा हूँ, ये तो आरडी बर्मन का आवाज लगता है इन स्टाइल। ये भी वो महेंद्र कपूर का दिखाता है ना, तो एज यू राइट मी स्टाइल इट मस्ट बी महेंद्र कपूर ओनली, बट द स्टाइल इज आरडी बर्मन स्टाइल ओनली। Well, you see, you have to understand. नहीं किरण जी, you have to understand कि training is given by S.D. Burman. So when training is given by S.D. Burman, so R.D. Yes. Burman was also trained by Yes, yes. S.D. Burman. Now उसको मत भूलिए आप. Don't forget that.
या अरे सर, चारू मित्रा सर जी, आप चारू मित्रा आपने जी, वो मैं आपसे चारू मित्रा जी माफी मांग लेता हूँ। हाथ आया है जब से तेरा हाथ में, आज मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आई लव दैट सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग, दिल और मोहब्बत, वेरी ब्यूटीफुल ओपी नैयर सॉन्ग, बट मैंने उसको आज इंक्लूड नहीं किया, माफी मांग लेता हूँ आपसे। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? सर आपने वो आप सर आपने वो गीत गाए पत्थर होने का, वो एक महेंद्र कपूर का सॉन्ग है ना, मैंने नहीं लिया वो भी आज, तेरे ख्यालों में है वो है का नहीं मैंने नहीं कुछ लिया। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो भी नहीं लिया, हाँ इंक्लूड नहीं किया। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, माफी मांगता हूँ। हाँ, वो भी नहीं, या ओके ओके, वो अगले भी गाने, महेंद्र कपूर का है। अगले गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग अगेन इज फ्रॉम सी रामचंद्र। ये रामचंद्र के वन ऑफ हिज गोइंग अवे। यस यू आर राइट पांडे जी, इतनी लंबी लिस्ट है कि क्या क्या बजाएं, कौन कौन सा नहीं बजाएं। और हाथ आया है मेरा बहुत फेवरेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। खैर, अगला गाना भी श्री रामचंद्र का म्यूजिक का है। वो श्री रामचंद्र की जो वन ऑफ द लास्ट फ्यू फिल्म्स का गाना है। बड़ा सरप्राइज लगता है कि इतना सुंदर म्यूजिक करने के बावजूद भी तो अ, उनको उसके बाद फिल्में नहीं मिली। ये बहुत, इट्स अ वेरी वेरी सैड थिंग दैट कैन हैपन इन द इंडस्ट्री। ये गाना सुनकर आप कहेंगे उफ, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, महेंद्र कपूर इज ब्यूटीफुल, सी रामचंद्र इज म्यूजिकफुल, एंड सरप्राइज कि दिस इज सी रामचंद्र कॉम्बिनेशन विद शकील बदायूनी। वो शकील के साथ उनकी पेयरिंग बहुत कम मिलती है रामचंद्र की, लेकिन ये शकील बदायूनी और सी रामचंद्र की कंपेयर पेयरिंग है। बिल्कुल ठीक कहा पांडे जी आपने, जिंदगी और मौत। ये निसार अहमद अंसारी की फिल्म थी, एन ए अंसारी की। प्रदीप कुमार और फरियाल है इसके अंदर, फरियाल हीरोइन है इसके अंदर। दोनों इसका टैंडम है, ये महेंद्र कपूर का भी है और आशा भोसले का भी टैंडम है। लेकिन ये गाना सुनिए और इसके अल्फाज सुनिए। शकील ने इतनी सिंपल तरीके से लिखा है इस गाने को, इतना सिंपल लगा लिखा है इस वर्ड्स को। सिंपल वर्ड्स आर सो ब्यूटिफुली रिटन कि वो एकदम दिल पर सीधा असर करते हैं। बड़े प्यार से इस गाने को सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा सुनने का। यस, इट इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ ऑल ऑफ अस। आइए गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। इसका शुरू का इसका शुरू का इसका शुरू का म्यूजिक देखिए कि किस तरह से वो यूज करते हैं अपने संतूर को, और फिर वो बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल में जो तबला बजाया है ना उन्होंने इस फिल्म में, आहा, एकदम इसको नोटिस करिए, मजा आ जाएगा सुन के। चलिए गाना सुनते हैं। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। दिल लगा कर, मैंने कहा था ना कि उफ, दिस इज एन उफ सॉन्ग इन एवरी एस्पेक्ट। क्या कमाल का गाना है ये, क्या कमाल। हाँ बताइए पांडे जी, बोलिए। हमारी समझ में जो शकील साहब ने जाम वाना लिखा हुआ है इसमें, वो वर्ड बार को कभी किसी ने यूज नहीं किया। क्या बोल रहे हैं जाम फिर से? हमें, नहीं, क्या बोल रहे हैं? जाम जाम पिलवाए हमें। यस यस, जस्ट इमेजिन क्या चीज लिखी है उन्होंने। धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है। आपकी राहों में हमने जब से रखा है कदम। देखिए कैसे 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 लिरिक्स हैं, देखिए। मैं तो कहता हूँ आपके गीतों ने हमको जाम पिलवाए हैं ये सारे। इतने खूबसूरत गाने लगते हैं। ये मेरा 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 ऑल टाइम फेवरेट है ये महेंद्र कपूर का गाना। सच अ लवली सॉन्ग, और व्हाट अ कॉम्पोजिशन सी रामचंद्र साहब हैज गिवन। कभी कभी ये सुन के लगता है कि जैसे रामचंद्र ने उनको गा गा के बताया होगा कि मैं इसको मैं ये असर चाहता हूँ या ये असर चाहता हूँ। ये लगता है इस गाने को सुन के।
but it's a beautiful song. You can hear this song यस यस ये गीत है, और एक शायद आप शुरू बजा चुके हैं, वो मैं चाहता था कि वो पूरा अपने, जैसे कि चारुमित्र जी ने बोला कि वो गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, दैट इज ऑल्सो आंचल, क्या गीत, वो भी रामचंद्र का है। आंचल, wonderful picturization and wonderful, so good. Anyway, बहुत अच्छा। मैंने उसको Thank you. मेडली में यूज किया था मैंने उसको। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Anybody wants to talk about this song, this beautiful song? चलो एक बार फिर से अजनबी भी मैंने मेडली में बजा लिया है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, चलिए फिर अगले गाने पे मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग भी आपको थोड़ा सा सरप्राइज लगेगा, मगर ये वो गाना है जो महेंद्र कपूर के सिंगिंग की पूरी रेंज आपको सुना देगा कि महेंद्र कपूर की आवाज में और उनकी गायकी में, उनके हुनर में क्या कमाल था, और कितने अच्छी तरह से अपने गानों को गाते थे, और क्या उनमें खूबी थी, क्वालिटी क्या थी। ही वॉज सेकंड टू नोबडी, ही वॉज सेकंड टू नोबडी। आप इस गाने को सुनेंगे तो आपको यही लगेगा। एक बड़ी अननोन सी छोटी सी फिल्म है ये हाँ, नाम छुपा के जियो में भी ऐसा ही है ना, पूरी रेंज है उनकी ऊपर से नीचे तक। इस गाने में ये है कि ये गाना नीरज का लिखा हुआ है, नीरज की पोइट्री है, और ये मैंने लिया है पंडित शिवराम के म्यूजिक से, 1965 की फिल्म सती नारी। आप इस गाने को सुनिए। हैट्स ऑफ टू महेंद्र कपूर फॉर सिंगिंग दिस सो परफेक्टली। पांडे जी ऑफ कोर्स हमको बताएंगे राग वगैरह क्या है इसके, लेकिन बहुत ही बढ़िया गाना है। इस गाने को सुनकर आप कहेंगे कि देयर वाज नथिंग दैट ही कुड नॉट परफॉर्म। आइए गाना सुनते हैं। नमामि ब्रह्म नमामि विष्णु नमामि महेश्वरा नाचो रस बरसे बरसे, तुम नाचो रस बरसे बरसे, तुम नाचो रस बरसे। हाँ जी, तिलक कामोद और यमन कल्याण। आइए पांडे जी। यमन कल्याण, यमन कल्याण की समझ लीजिए बंदिशी है ये, और ये इतना बढ़िया पंडित शिवराम कृष्ण जी ने इसको संगीतबद्ध किया है। इसी तरह का बिल्कुल एक और गाना है जो कि महेंद्र कपूर जी की ही आवाज में है और पंडित शिवराम कृष्ण जी का ही स्वरबद्ध किया हुआ वो भी है, लेकिन वो गैर फिल्मी है। सतरंग चुनर नवरंग पाग, बहुत ही सुंदर है, कलावती में है वो, लेकिन देखिए कितनी अद्भुत कॉम्पोजिशंस हमारे ये सब म्यूजिक डायरेक्टर्स करते थे, जो हमारे लिए आज सुनने में इतना आनंद आता है। हाँ, कितना आनंद आता है ना सुनने में। और एक चीज बड़ी फनी है इसमें कि है यमन कल्याण, तो इसमें जो मध्यम है ना, उस मध्यम को महेंद्र कपूर ने अच्छी तरह निभाया है। आपको फील होता है, सुन के फील होता है कि इन्होंने मध्यम को बिल्कुल परफेक्ट निभाया है एकदम। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे गाने के बारे में? सच एन एंजॉयबल एंड लवली सॉन्ग दिस इज। हाँ जी, अगले पे आ जाऊं। नेक्स्ट गाना भी साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, वन ऑफ द B.R. चोपड़ा फिल्म्स अगेन, that was directed by Yash Chopra. This is from his film called धर्मपुत्र। धर्मपुत्र में एन दत्ता का म्यूजिक था, एंड इट्स अ वेरी लवली म्यूजिक बाय एन दत्ता। बहुत ही कमाल का संगीत देते थे एन दत्ता साहब। एन दत्ता साहब का म्यूजिक है, लेकिन इस गाने में आपने तो ये नोटिस तो करना ही है कि साहिर ने लिरिक्स जो लिखे हुए हैं वो कमाल के लिरिक्स लिखे हुए उन्होंने।
हाँ, इसका दूसरा गाना था भूल सकता है भला कौन तुम्हारी आंखें। करेक्ट, बहुत प्यारा गाना था। और ये जो यूज किया है मैंने, इसमें आप महेंद्र कपूर की आवाज की रोमांटिक सॉफ्टनेस को फील करिए। ये बिल्कुल वैसे ही गाया है जैसा कि किसी सुहाग रात के लिए गाना होना चाहिए। एकदम परफेक्ट महेंद्र कपूर ने इसको अपनी एकदम रोमांटिक सॉफ्टनेस के साथ गाया है। क्या असर है महेंद्र कपूर साहब का इसमें, ये गाने में देखिए आप। ऑफ कोर्स साहिर के लिरिक्स अपने अलग टाइप के ही हैं इसके अंदर। वो जो भी लिखते हैं वो आपको पता ही है कैसा लिखते हैं, अब अच्छा लिखा हुआ है बहुत गाना। और वैसा ही एम दत्ता का रहमान और माला सिन्हा पर पिक्चराइज है ये गाना। सुनते हैं इस गाने को, बहुत इंजॉयबल गाना है ये। आज की रात नहीं शिकवे शिकायत के लिए, आज हर लम्हा हर एक पल है मुहब्बत के लिए। रेशमी सेज है महकी हुई तन्हाई है, आज की रात मुरादों की बारात आई है, आज की रात एवरी सिंगल लाइन इज ब्यूटिफुल। सुबह ने आज ना आने की कसम खाई है, अपनी जुल्फे मेरे शानों पे बिखर जाने। क्या कमाल लिखा हुआ है जाहिर ने। एक इसमें ये पॉइंट ये है कि जब इंसान की शादी हो गई है, दे आर मैरिड एंड दे आर सिंगिंग दिस सॉन्ग, इज सुहाग रात का गाना है। तो जब सुहाग रात में शादी हो चुकी है तो फिर हर गुनाह आज मुकद्दस है। तो फिर गुनाह कहाँ है? देयर इज नो गुनाह एनी मोर ना। तो शादी के पहले होता तो गुनाह बोल सकते थे ना, लेकिन शादी के बाद तो कहना नहीं चाहिए था कि गुनाह आज मुकद्दस है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एनीवे। जो भी लिरिक्स और एक्सप्रेशन है इसके, ये ठीक है कि दो शोज यू कि दे वर लवर्स बिफोर दे गॉट मैरिड। ये इन्होंने इस गाने में प्रूव करके बता दिया है, क्योंकि इस कहानी में भी ऐसा ही है कि दे वर इन लव एंड दे वर मीटिंग बिफोर। तो वो पहले की बात दूसरी हो सकती है, बट इस तरह से इसको क्लैरिफाई किया गया इस गाने के लिरिक्स में। वेरी 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 सुपर्बली रिटन। और क्या कमाल 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 की गायकी है महेंद्र कपूर साहब की। सॉफ्ट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक। और एन दत्ता का म्यूजिक। हाँ रवि जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? कहिए रवि, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। इसी तरह का एक गाना और है ना, मुद्दत की तमन्नाओं को, वो भी इसी तरह का ही गाना है। ये पाक गुनाहों की रातें आती नहीं रोज, ये पाक गुनाह हो जाने दो। बहुत सुंदर है, काजल का। काजल का बहुत सुंदर। बहुत इसमें एक सुंदर गाना और भी है, आपके पास जो आएगा पिघल जाएगा। हाँ, पिघल बहुत जाएगा। सुंदर। बहुत वर्डिंग बहुत अच्छी है तो। यस यस। वो काजल वाला भी तो साहिर का ही है ना? हमें लगता है शायर का ही है। हमें लगता है ऐसे गाने महेंद्र कपूर जी के लिए बने हुए थे। महेंद्र कपूर के लिए ही बने हुए थे। हाँ अरूप जी क्या कहेंगे बताइए। This is the first time actually I've heard it, and मुझे ये लगा कि it's a more haunting, whispering version of जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात। मोर रोमांटिक। Yeah, absolutely more romantic. हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इस गाने में? एवरी सिंगल लाइन इज ब्यूटीफुल इन इट। साहिर का कमाल तो था ही ना। और ये चोपड़ा साहब की फिल्मों में तो बहुत अच्छा करते थे। अगले गाने पे आता हूं। दिस सॉन्ग इज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग।
स्पेशल इसलिए क्योंकि ये गाना मैंने लिया है फिर वही अपने ओपी नैयर साहब के म्यूजिक में। नैयर साहब की वन ऑफ द लैटर फिल्म्स जो उन्होंने शशधर मुखर्जी के लिए बनाई थी। और इस फिल्म से आपको सुन के ये लगता है वही बात, एक ही बात, ये 1969 की फिल्म है, आपको सुन के लगता है कि नैयर साहब को फिल्म लाइन वालों ने यूज क्यों नहीं किया, इतना कमाल करते थे वो अभी भी। ही वॉज सो गुड एट दिस स्टेज ऑल्सो, वॉट एवर। बट इस गाने में महेंद्र कपूर गा रहे हैं गाना, और ये संबंध फिल्म का गाना है, प्रदीप कुमार और देव मुखर्जी। लेकिन इसको मतलब इस गाने में कमाल ये है कि नैयर साहब ने इसमें महेंद्र कपूर के साथ हेमंत कुमार को यूज किया है। इट इज सच अ रेयर थिंग टू यूज हेमंत कुमार फॉर नैयर म्यूजिक, और वो भी उन्होंने महेंद्र कपूर के साथ एक डुएट गवाया है। अब आप गाना तो सुनेंगे, ठीक है, गाना सुनने के बाद आप ये चीज नोटिस करिएगा कि ये संबंध के सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं, सारे गाने बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो ये मुकेश का गाना क्या कमाल था ना, सुपर हिट गाना। और आशा भोसले के गाने, वाह। और इसमें एक गाना है वो अपने हेमंत कुमार उसको गाते हैं, हे जगत पिता परमात्मा करो निर्मल मेरी आत्मा। अरे इतना प्यारा गाया है ना उसको हेमंत कुमार ने, आह, सुन के मजा आ जाता है। एनीवे, इस गाने में आप नोटिस करेंगे एक चीज को, इसको एंड तक सुनिए बड़े प्यार से। इसमें जो एंड में आलाप लिए हैं ना दोनों ने, महेंद्र कपूर ने और हेमंत कुमार ने, वो नैयर साहब ने ऐसे कंपोज किए हैं कि क्या बताऊं आपको। जैसे हेमंत कुमार एक ठंडे आराम से बैठकर उसका आंसर दे रहे हैं, और महेंद्र कपूर एक क्वेश्चन की तरह पूछने के लिए उत्साहित होकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और महेंद्र कपूर की आवाज में आपको वो उत्साह सुनेगा, और हेमंत कुमार की आवाज में आपको वो शांति और तसल्ली सुनेगी कि वो प्यार से उसको समझा रहे हैं। अरे क्या कमाल किया है इसमें अपने ओपी नैयर साहब ने। आई कांट इवन इमेजिन हाउ दीज पीपल कुड कंसीव एंड रिले सच थिंग्स। और उन्होंने ये लिया है दोनों आवाजों से, महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार की आवाजों से। प्रदीप के लिरिक्स हैं और बहुत ही टची लिरिक्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सुन के। मैं तो रो देता हूँ जब भी गाना सुनता हूँ बड़े आराम से। लेकिन खैर चलिए गाने को सुनते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। किस बाग में मैं जन्मा खेला, मेरा रोम रोम ये जानता है, तुम भूल गए शायद माली, पर फूल तुम्हें पहचानता है। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। एक कर्ज मांगता हूँ, बचपन उधार दे दो। जो दिया था तुमने एक दिन मुझे, फिर वो प्यार दे दो। ओ हो हो, ओ हो हो, आहा आहा, ओ हो हो, ओ हो
अकेला अकेला आलाप जो है ना, इसका मेल वॉइसेस का वही अवार्ड दिलाने लायक है नैयर साहब को। अकेला आलाप, और कुछ हो या नहीं हो। हाँ बताइए, कौन कमेंट करेंगे, बताइए। ये मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें, इस गीत में, जैसा कि आपने बताया था कि जो इसके मान कपूर जी ने गाया है, फिर आगे एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वंडरफुल। इसमें everybody has done full justice to the song, whether it is Pradeep और O.P. Nair साहब और महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी और इवन प्रदीप कुमार एंड देव मुखर्जी, they have also done, so it is absolutely fantastic, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, राम जी क्या कहेंगे? This is one of the very few Hindi songs which was based in the relationship of father and son. भाई बहन के बोथ है, माँ बेटे के बोथ है, माँ बेटी के बोथ है, लेकिन father and son और कौन सा गाया? Can you think of any other song which has that combination in the relationship? Very rare. Rare. ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? Anybody wants to say something else? ये बिल्कुल ठीक कहा राम जी ने। ये दो गीत और ऐसे हैं जो मुझे ध्यान है। एक तो कल की चांद आज के सपने तुमको प्यार बहुत सा प्यार नहीं रहा है, और दोनों रवि साहब के हैं। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, ये भी इनका रवि साहब का ही है, एक फूल दो माली का। एक और है ना, एक और है वो बारूद का गाना, तू शैतानों का सरदार है, सच है, वो वाला भी एब्सोल्युटली बारूद का गाना भी है, मुकेश का गाना वो। या हाँ जी, गुरकृपाल जी क्या कहेंगे, आप बताइए। गुरकृपाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मुस्कुरा लाडले मुस्कुरा, कोई भी फूल इतना नहीं खूबसूरत, ये हैं कुछ गाने ऐसे। खैर गुरकृपाल जी शायद सुन नहीं सक रहे हमारे को, या है नहीं तो। और कोई कुछ कहेंगे इस गाने के बारे में? यस, इट इज वेरी इमोशनल, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस गाने सॉरी, को सुने मैं और वो म्यूट था। हाँ बताइए तो गुरकृपाल, वो मैं कह रहा था कि जैसे जैसे आज आपका मैंने रिएक्शन देखा है, यही हाल हमारा मूवी में था जब देखी है। तो दिस मूवी स्क्रीन पे जब आप ये गाना देखते हो और म्यूजिक सुनते हो, दे आर परफेक्टली, जो एक्सप्रेशंस हैं देव मुखर्जी के और महेंद्र कपूर जी की आवाज के, और म्यूजिक और लिरिक्स और एवरीथिंग इज इन परफेक्ट सिंक। और जब इवन प्रदीप कुमार जब हेमंत की आवाज के साथ आते हैं, तो दैट विजुअल दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द वॉइस। और वो जो लास्ट में वो आलाप आता है कि वो देव मुखर्जी का अपना, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसके बाद देव मुखर्जी की आवाज, किशोर कुमार बने थे वो एक बार मुस्कुरा दो में, वैसा ही टेंशन और सब कुछ। लेकिन दिस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, आपने हाथ उठाया, बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ या ये सॉन्ग उससे बहुत अंधेरे में जो बैठे हैं नजर, हाँ, उन पे भी कुछ डालो। एक ही फिल्म वो है ना? इसी मूवी का शायद है। हाँ इसी फिल्म का है ना वो भी। काफी यू फाइंड इट सिमिलरिटी बिटवीन हाँ, बोथ द सॉन्ग। उसी फिल्म का गाना है। इस गाने की खूबी एक और ये है कि इसमें पियानो O.P. नैयर साहब ने खुद बजाया हुआ इस गाने में, जो दिया था तुमने एक दिन में। एक और बात बताऊं आपको, दिस फिल्म वाज डायरेक्टेड बाय अजय बिस्वास। अजय बिस्वास वो थे जो कि राखी के पहले हस्बैंड थे, राखी बिस्वास के पहले हस्बैंड अजय बिस्वास। उन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं बॉम्बे में, और कुछ खास चले नहीं। बंगाली भी की कुछ फिल्में डायरेक्ट की हैं। मैं एक बार मिला हूं उनसे, मगर मैंने बातें नहीं की, सिर्फ मिला हूं एक बार। बहुत ही घमंडी और अभिमानी इंसान थे, सीधी तरह बातें नहीं किया करते थे।
बट एनीवे दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। ये अजय विश्वास ने जो फिल्म डायरेक्ट की है, मुझे तो ये लगता है कि दिस फिल्म वाज प्रोबेबली डायरेक्टेड बाय शशधर मुखर्जी हिमसेल्फ, दो ही यूज्ड राम मुखर्जी जो रानी मुखर्जी के फादर थे वो इसके प्रोड्यूसर थे, शशधर के छोटे भाई थे। तो ये हो सकता है कि फैमिली ने मिलके बनाई हो फिल्म एंड हूएवर डायरेक्टेड इट। हाँ अनिल जी क्या कहेंगे बताइए। Actually, after breakup with Rakhi, Ajay Vishwas married Beena, daughter of Pradeep Kumar. यस करेक्ट, ही मैरिड बीना। There's another trivia. ठीक बात, ही मैरिड बीना। उसका भी वो डाइवोर्स हो गया था, वो भी डाइवोर्स हो गया। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे इसके बारे में, इनके गाने के बारे में? तो अपने मैं लास्ट गाने पे आता हूँ आज। इस गाने में महेंद्र कपूर को ट्रिब्यूट तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन वंस अगेन इट इज अ सी रामचंद्रा सॉन्ग। सॉरी फॉर मी माय बायस कि मैं बहुत पसंद करता हूँ रामचंद्र को, आप सब जानते ही हैं, मेरे दिल के बहुत पास हैं। लेकिन ये गाना ऐसा है कि इसमें रामचंद्र हैं या नहीं है, डजंट मैटर। ये गाना डीएन मधोक का लिखा हुआ है, दीनानाथ मधोक का। उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी, डायलॉग, लिरिक्स सब लिखे थे, स्टोरी भी उनकी थी। ये सज्जन के ऊपर पिक्चराइज किया गया है फिल्म के अंदर गाना। फिल्म का नाम है तस्वीर ऑफ 1966। While I'm paying my tributes to Mahendra Kapoor ji, I'm playing the song of Ramchandra, but I want you to pay full tributes to D.N. Madhok. इसको, इस नज्म को सुनिए आप। ये नज्म है एक, उस स्टाइल में, फ्लो स्टाइल में लिखी गई है, और इसकी जो शायरी है ना, ठीक है सिंगार रस है, लेकिन शायरी जो इसकी है ना, कविता जो इसकी है ना, अनपैरेलल्ड। ये मास्टर थे दीनानाथ मधोक, उस जमाने के जो 40s में गाने लिखते थे, वो 66 में भी लिख सकते हैं। मैं कह नहीं सकता आपको इसके बारे में। इसको सुन लीजिए पूरा अच्छी तरह, बड़ा ध्यान देके सुनिएगा इस गाने को, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मधोक साहब का लिखा हुआ सुपर सॉन्ग है। सज्जन ने इसको स्क्रीन के ऊपर गाया हुआ है। फिल्म में फिरोज खान और कल्पना थे तस्वीर में, एक वन ऑफ दोज फिल्म जो फ्लॉप थी। मेरे पास उसका डीवीडी है वैसे तस्वीर का, पर एनीवे लेट्स लिसन टू द सॉन्ग। दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाने वाले ने जब चांद बनाया और पानी में एक रात पड़ी उसकी जो छाया, एक बावरा पंछी ये पुकार उठा कि हाय अरे ये नूर के सांचे में ढला कौन नहाए। इतरा के चांद जाके बादलों में छुप गया, रोने लगा चकोर के हाय ये क्या हुआ। फिर शोखियों ने चांद के वो कान भर दिए, ज़ेबे फलक गुरूर में घटना शुरू किए। एक रात ऐसी आई कि गायब हो गए, कितने जगा के आप कहीं जाके सो गए। उस रात सनम कह के जो रोया है चकोरा, अर्शे बरी पे सोते खुदा को जगा दिया। रहम आ गया रहीम को और उसने पुकारा,
अरे जा मेरे परिंदे तेरी बिगड़ी को संवारा, ये इश्क है खोटा तू जमीन पर वो अर्श पर, रोता रहेगा वस्ल की घड़ियों को उम्र भर, जा तेरी धड़कनों ने हमें मोम किया है, हमने जमी का चांद, हमने जमी का चांद तुझे भेज दिया है, तुझे भेज दिया है। उफ, अगर पोइट्री समझनी है ना जिंदगी में तो इस पोइट्री को पढ़िए, 2 बार 4 बार 10 बार सुनिए, पढ़िए। क्या पोइट्री है ये, क्या पोइट्री है ये। जब चांद बनाया दुनिया वाले ने और उसकी छांव जब पड़ी पानी में, तो चकोर की बात करते हैं कि दीवाना हो गया चकोर, मगर वो कहता क्या है, चांद जो है वो इतरा के जाके बादलों में छुप गया, ठीक। और फिर ये कहते हैं जेबे फलक गुरूर से घटना शुरू की है। आप उनके वर्ड्स देखिए और इमेजिनेशन देखिए, क्योंकि चांद तो घटता ही है ना, पर एक दिन के बाद दिन घटता है, मगर उनकी इमेजिनेशन देखिए, शोखियों ने चांद के वो कान भर दिए। जो शोखियां हैं वो जब चांद कान भर देती है ना, तभी जाके गुरूर पैदा होता है किसी के अंदर। क्या लिख रहे हैं बात। फिर उसके बाद लिखते कहते हैं कि फितने जगाकर आप कहीं जाकर सो गए, फितने जगाकर आप कहीं जाके सो गए। जरा लिरिक्स को देखिए आप, कैसा लिखा है मधुक साहब ने। उसके बाद उस रात सनम कह के जो रोया है चकोरा, अर्शे बरी पे सोते खुदा को जगा दिया। ठीक है, इट्स एन इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, बट दैट्स व्हाट दे से। अर्शे बरी पर ही खुदा रहते हैं, तो वहीं पर उनको जगा दिया। और रहम आ गया रहीम को, तो रहम तो रहीम को ही आएगा ना, तभी तो उसको रहीम कहा जाता है ना, क्योंकि वो रहम करने वाला है। सो ही यूजेस द वर्ड रहम आ गया रहीम को। तो उसको कहा कि ये इश्क है खोटा तू जमी पर वो अर्श पर, जा तेरी धड़कनों ने हमें मोम किया है। खुदा को मोम किया है। आप इनके लिरिक्स देखिए मधुक साहब क्या लिखते हैं गाने के अंदर, हमने जमी का चांद तुझे भेज दिया है। तो अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए ही है, ठीक है। यह श्रृंगार रस का गाना है, लेकिन इसकी पोइट्री और इमेजिनेशन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये दीनानाथ मधोक साहब, क्या कमाल की चीज है ये। उफ, आई कैन नेवर स्टॉप प्रेजिंग दिस सॉन्ग। मुझे इतना प्यारी इसकी लिरिक्स और पोइट्री लगती है। और उसी तरह से इसको रामचंद्र जी ने ट्यून किया हुआ है अपने, जिस तरह से किसी भी इस किस्म के गानों को करना चाहिए, वो उन्होंने वैसे ही किया हुआ। बताइए क्या कुछ कहेंगे तो बोलिए इस गाने के बारे He doesn't. He doesn't. I tried it before and then. में। हाँ जी, बोलिए पांडे जी। हमें लगता है सब गए बड़े ये सब गीत जो है इतने रोमांटिक हैं। और रफी साहब ने तो ऐसे गीत गाए हैं बहुत से, लेकिन महेंद्र कपूर जी के लिए ये लगता है स्पेशली चोजन सॉन्ग्स हैं ये सब। एक वो आसमान महल का भी है, खूबसूरत है तेरी तरह शिकायत तेरी, इतने सब सुंदर। मतलब मैं तो इनको, पार्डन मी माय वर्ड, मैं इन सबको बड़े खतरनाक गानों में रखता हूँ। ठीक बात। हाँ जी, पूर्णा जी क्या कहेंगी? नहीं, I always love your program, so Thank you. I really enjoyed, क्योंकि मुझे इतने सारे सॉन्ग्स पता नहीं थे कि इतने सारे गाए हैं। Most of them very unknown to me, so I really loved it, and at least it was very informative for me. थैंक यू पूर्णा जी, थैंक यू। चारू मित्रा जी क्या कहेंगी? जी, वो बहुत ही बेहतरीन शो रहा। आपके हर सेशन की खासियत ये रहती कि कॉमन गाने तो मतलब हर फोरम में सुनने को मिल जाते हैं, कई फोरम्स में, लेकिन जो रेयर गानों का लुत्फ है और दोबारा सुनने की फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, और आपका जो विश्लेषण रहता है वो बहुत खास रहता है।
ये आखिरी गीत आपने जो पेश किया वो नज्म थी, ये आपने जानकारी दी, क्योंकि मैं थोड़ा अभी नज्मों पे स्टडी कर रही हूँ, तो फिल्मों में नज्में ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कम कम है बहुत। तो आपने मेरी ज्ञान में वृद्धि कर दी, इसके लिए थैंक्स। बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत प्यारा रहता है। मतलब आप किसी भी कलाकार को देखने का आप जो दृष्टिकोण है ना हमारा बदल देते हो, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा कर देता हूँ गाने ना, तो कहीं भी सुन सकते बदल देता हूँ, अच्छा ही ये करता हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा कर दिया, बहुत जज्बाती हो आप। आप किसी भी गाने पे जब आप जज्बाती हो जाते तो गाना हम सबको भी छू जाता है। मैं तो बहुत संभल के तो जज्बाती हूँ। मतलब सारे गाने कमाल है। किसी ने पूछा था चलो एक बार फिर से, बट वो रेडियो पे इतनी बार सुना है ना कि उसका चार्म ही कम हो गया। ऐसे लगता है 6 महीने गैप दे दे उस गाने को, अपना सुनो थोड़ा। मतलब रोज रोज मिलने पड़ोसी आ जाता है वैसे ही लगता है वो गाना। मतलब गाना बहुत प्यारा है, उसके बारे में मतलब मैं मेरे पर्सनल राय थी, लेकिन थोड़ा बीच में गैप छोड़कर सुनेंगे ना तो उस गाने का चार्म और बढ़ जाता है। तो ये सारे गाने जो आपने पेश किए वो ऐसे ही थे, तो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, तो इससे अच्छा लगा। नहीं चारू मित्रा जी, मैं रेयर ऐसा नहीं चुनता जो कि सुन के आपको लगे कि रेयर तो है पर सुनने का क्या, इसमें सुनने लायक क्या है, ऐसा हाँ नहीं मैं मतलब अच्छा चुनता है हूँ। कि रेयर है, वैसे भी मैं नहीं है ना वैसा आपके कि मैं अच्छा है वैसा वो रेयर है, मैं वैसा ऐसी चुनता हूँ जो कैटेगरी रेयर तो हो सकता है रेयर हो, मगर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। हो। इट्स अ ब्यूटी, जी जी वो जी, ब्यूटी ही चुनता क्योंकि हूँ। हर दुर्लभ गाना अच्छा नहीं होता है ना, वो रेडियो पे नहीं बजते थे तो कुछ गाने उस मयार के भी नहीं होते थे ना, वो भी हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल मैं ठीक वही तो है। कह रही हूँ, आपकी सिलेक्शन बहुत कमाल है, और आपका विश्लेषण, अच्छा आप हमारा वो कलाकार की तरफ देखने का आप दृष्टिकोण पूरा ब्रॉडन भी कर देते हो, और बहुत कमाल का करते हो आप, थैंक यू बदल जाता थैंक है यू दृष्टिकोण में। थैंक यू चारू। रणबीर कपूर को हम सब चाहते भी, दिल लगाकर हमें समझे या हाथ आया, जैसे मैंने कहा वो गाने वो हम सुनते हैं यूट्यूब पर। मैं तो मतलब मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सुना करती हूँ। पर आप जब उसका एनालिसिस करते हो, आप उनके बारे में, डायरेक्टर के बारे में बताते हो, फिल्म के बारे में बताते हो, तो और निखर जाता है ना गीत। वो निखार ही हमें चाहिए, वरना तो ये सेशंस अटेंड करने की जरूरत तो यही है ना कि गाने तो हम कहीं पे भी सर्च करके सुन सकते हैं। थैंक यू चारू तो जी, ये जो निखारना है गीतों को, निखार आप निखार के पेश करते हो। और एनी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, एनी जी ऑलवेज। हमेशा साथ में। पांडे जी बहुत क्या बहुत कहेंगे, प्यारा फिर और लोगों ने हाथ भगवान उठाए को हुए हैं। उनकी याद। चारू मित्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि कनाडा में ही हूँ और बड़ी जल्दी मैं शर्मा जी से मिलने वाला हूँ। इनके पास इतना ज्यादा कलेक्शन है, मैं भी अपने आप को समझता हूँ बहुत ज्यादा मेरे पास कलेक्शन है, लेकिन ये मेरे भी गुरु इस मामले में तो क्या कहना है। तो वो अवसर मुझे मिलेगा एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग। सो थैंक यू। राम जी, आपका फर्स्ट नंबर है, बताइए राम जी। हाँ जी। पीयूष जी, ये गाना जो अभी बजा था ना, it reminds me of a 1940 song sung by Khurshid, पंछी बावरा चांद से प्रीत लगाए। चांद से प्रीत लगाए। वो भी मधोक का है ना। It is the same, it's the same, the lyrics are just following each other, and that is such a song, you know, where just जैसे उसका प्रीत बढ़ती है, चांद घटता जाता है, वो तारों के संग रास रचाए। Similar song, this has reminded me of that. आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, थैंक यू वेरी मच राम जी। गुरु कृपाल जी, आप क्या कहेंगे, बोलिए। जी, मैं एक वो याद कर रहा था कि नवरंग में वी शांताराम और श्री रामचंद्र और भरत व्यास, इनका कॉम्बिनेशन था। इससे पहले 1961 आई थिंक उसमें फिल्म आई थी जो वी शांताराम ने आई थिंक सेकंड टाइम शकुंतला पे बनाई थी, स्त्री। और स्त्री में एक गाना था, बहुत बहुत गूढ़ हिंदी भरत व्यास की, कि आज मधु आकाश डोले। तो मैं आज सोच रहा था कि शायद आप बजाएंगे, लेकिन नहीं बजा, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र कर दूं। नहीं, वो महेंद्र कपूर की आवाज में, और एक पंजाबियत वाला बंदा, वो गाना इतना, ये दो रंग मैंने ज्यादा नोट किए हैं, एक तीसरा भी है लेकिन दो तो हैं। एक तो महेंद्र कपूर जब अपने खरज में वो इतनी सॉफ्ट आवाज में गाते हैं, वो बहुत गाने उनके उस रेंज में हैं। और दूसरा वाला जो है, वो जो फोक सॉन्ग्स वो जो गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले या देश प्यार के, या तो ये दो चीजें हमेशा रहती हैं। एक आध कॉमेडी का रंग भी है। तो आज आपने जैसे महेंद्र कपूर को फिर से उभारा है, बहुत बढ़िया लगा। और सबसे अच्छा मेरे को लगा कि आपने शुरू ही किया नौशाद और शकील के
चांद छुपा और तारे डूबे, बिल्कुल रात गजब की आई, वो रेंज पूरा एक्सप्लोर किया नौशाद ने उसमें। बिल्कुल बिल्कुल वो जैसे रफी साहब की आवाज में वो दुनिया के रखवाले, तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि महेंद्र कपूर क्या है, कहाँ से चलते हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, और अपने गुरु की पूरी कृपा थी उन पे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। आज आज हमेशा की तरह वैसे ही सब गानों का जो रस है वो उभर के आया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एनी जी, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज बहुत बढ़िया लगता है। तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, अनुज जी आप क्या कहेंगे? पहले अनुज, फिर अनिल जी, उसके बाद निरंजन जी पे आता हूँ। अनुज जी क्या कहेंगे? सर, मैं आज कुछ बोलने लायक रह नहीं गया। Unfortunately, I joined this program just before the last song. I was busy elsewhere, so I am requesting कि if I can get the playlist, and I want to watch the recording. आप जो बोलते हैं, that is more than the song. That is too good, too touching. एकदम दिल को लगता है। अगर if I can watch this recording somewhere, I'll be very grateful. मैं रिकॉर्डिंग Today शेयर I करूंगा, बिल्कुल आप कर लीजिएगा शेयर। I'll be मैं चारू grateful. मित्रा I'll be जी को grateful. भेजूंगा, वो आपको दे देंगी। Thank you so much. Thank you so much. I just missed this. थैंक यू। चारू जी सिंह सारे मेरे गाने। सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ महेंद्र कपूर जी, एंड खूब गाने गाता हूँ उनके मैं। थैंक यू। गाना आता नहीं है, मैं Thank खूब गाता हूँ। बट आई मिस योर कमेंट्री टुडे सर, मुझे वो सुनना है प्लीज। हाँ जरूर जरूर रिकॉर्डिंग सुनिएगा। हाँ अनिल जी क्या कहेंगे? अनिल जी। मुझे एक गाना बहुत पसंद था, सावन की घटा का, मेरी जान तुझ पे सदके। यस उसमें तबले की थाप है, वो अद्भुत है। बस एक दो वर्ड के बाद आ रहा है ना वो। हाँ नहीं है वो सदके के साथ वो जो ठेका आया है, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस, वंडरफुल। कुछ तो अब अगले प्रोग्राम के लिए रखना पड़ेगा ना। श्योर श्योर श्योर। हाँ निरंजन जी आप पहले बोलेंगे, उसके बाद अरूप जी। हाँ जी निरंजन जी। अभी आपने मेंशन किया अगला प्रोग्राम, तो अगला प्रोग्राम में हाथ आया है, जल्दी श्योर रख दीजिएगा ना। जरूर आएगा जरूर, बहुत फेवरेट है मेरा वो, बहुत फेवरेट है। हाँ बहुत करेक्ट। अच्छा, हाँ पहली जी। बात मुझे बोलना, इट वाज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। एक्चुअली थोड़ा महेंद्र कपूर को थोड़ा एक टाइप का किया था, बट उसका वैरायटी ऑफ सिंगिंग, पूरा स्पेक्ट्रम आपने एक छोटा सा प्रोग्राम में कितना बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया। आई मीन यू रियली सॉ व्हाट महेंद्र कपूर वाज। ऐसा ही होना इट वाज चाहिए, एन एक्सीलेंट शो, ऐसा ही रियली। होना चाहिए। हाँ अरूप जी आप एक्चुअली बोलिए क्या मेरा कहेंगे? दोस्त, हाँ सॉरी आप बताइए। मेरा एक दोस्त था, बट एन एल्डरली पर्सन। He was a musician and he used to play for all this, outdoor music shows. And he was very, very friendly with Mahendra Kapoor. And I was very, very impressed with Mahendra Kapoor because of the sweetness in his voice during Navrang time, especially. Navrang के सब गाने लीजिए। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में जो चेंज हो गया, डिटोरेक्शन जो हो गया, तो he used to tell me that was because of his world tours. पूरा दुनिया में घूम के टूर्स जो करते थे ना, बिकॉज दैट टाइम सब एयर कंडीशन हॉल्स हो नहीं थे, आउटडोर भी होते थे, हाँ ठीक। बिकॉज यू वांटेड मोर पीपल। पब्लिक शोज करने की अलग बात होती है ना। हाँ, तो उससे बहुत असर होता है। दैट्स व्हाट ही टोल्ड। ठीक बात। एंड वंस अनदर पॉइंट इज, इट इज ऑलवेज बीइंग पॉइंटेड आउट कि ये नवरंग उनकी पहली मूवी थी। नहीं, नवरंग उनकी पहली फिल्म नहीं थी। उनकी पहली हाँ। फिल्म 1953 की फिल्म है सर। अच्छा। 53 में उन्होंने गाने गाए हैं पहली बार। मेरे पास हैं वो गाने, आई कैन प्ले देम समटाइम्स, आई हैव दोस सॉन्ग्स, आई विल प्ले देम समटाइम्स। अच्छा 53 तो मुझे पता नहीं, बट आई हैड कम अक्रॉस सॉन्ग्स ऑफ इन 1956 ऑफ दिवाली की रात। हाँ ठीक बात, ठीक बात। हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ जी अरूप जी आप पहले आप बोलेंगे, फिर आपके पास आता हूँ। बोलिए अरूप जी। जी बहुत बार रफीक जी के साथ उनका कंपैरिजन बहुत बार हुआ है, और बहुत बार ऐसा बेसिकली ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आल्सो ये हुआ है कि रफी जी के लिए जो गाने बनाए थे वो उन्होंने गाए, एंड यू नो देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर वेरी सिमिलर अबाउट हिम एंड रफी साहब एंड स्टफ, बट उनकी जो आवाज की जो खराश, मतलब वो जब
खरज में गाते थे, जब वो सुनने में आती थी खरज, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, मतलब वो सुन के ही बेसिकली लगता था हाँ महेंद्र कपूर अपने एलिमेंट में, you know, and that is what always attracted me to Mahendra Kapoor for some reason. Amazing, and like, you know, even like, you know, for a person who has sung those belting Punjabi songs, you know, ekdam high range mein whatever, and somebody who sings ye hawa ye hawa ye hawa, Yeah, I know. like, you know, ekdam hi lagta nahi hai कि basically the versatility that he had was really parakashta that way. That's what I wanted to say. And वही तो superb मैं शो program कर again. रहा हूँ, वही तो शो जी कर जी जी, रहा था ना मैं अपने प्रोग्राम में। absolutely, absolutely, and super program, sir. Thank you so much. Thank you, थैंक यू, Energy. Thank you both for this. Thank you so much. थैंक यू रवि। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आपके फैन हैं, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको, इफ यू कैन कंडक्ट दिस प्रोग्राम एवरी फ्राइडे, नहीं नहीं, we'll be that's not much more delighted. too much. I think you want to learn so much from you, sir. I'm being very frank with you, because we Sir, can't wait till alternate Fridays, you know. sir, too much work is needed to make this I know, program. और वो फिर एवरी फ्राइडे करने से थोड़ा टेंशन हो जाएगी, फिर मेरे और पास कहानियां भी खत्म हो जाएंगी। I wish आपको, आई नो बहुत टैक्सिंग होगा आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ, बट लेट एनीवे, चलिए, आई वेरी नाइस प्रोग्राम, वी रियली एंजॉयड इट, सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रवि जी, उसके बाद सीता जी पर आता हूँ। रवि जी। हाँ जी, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे सबने कहा, मैं भी उनमें एक हूँ कि आई एंजॉय द प्रोग्राम बिकॉज आई एम लर्निंग क्वाइट अ बिट। लेकिन कई बार ये सोचता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इट्स अमेजिंग, इट्स रियली टू मच वर्क, बट आप यू आर पुटिंग देम इन सो नाइसली कि सुनने मज़ा आया, 2 घंटे पता नहीं लगता कहाँ चले जाते। तो ये मैं एक कह रहा था कि एक जो गाना था, चंदा रे जा रे मनमोहे संदेशा पे, चंदा हाँ ठीक है, रे जा रे वफा मनमोहे संदेशा नहीं पिया नहीं, कहियो वफा नहीं, जा। जिद्दी, ये जो गाना था, जिद्दी फिल्म का। जी ने गाया था 40s में, और एक 50s में गाया था, तुम ना जाने किस जहां में खो गए। दोनों में बड़ा सिमिलैरिटी है। हाँ, हाँ जी, थीम वही थी, लेकिन सिंगर भी वही थे, लेकिन कंपोजर डिफरेंट थे, लिरिक्स राइटर। तो कितना फर्क था दोनों गानों में, और उनकी लताई की आवाज। एक ही राग एक में ना कई रिक्वेस्ट है, बार सिमिलैरिटी नजर आती है राग के हाँ होने से। जी, और एक रिक्वेस्ट है कि कभी पंकज मलिक जी के लिए भी कोई को लाए, मुझे बड़ा करूंगा, अच्छा जरूर 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 लगता है। जरूर उनके करूंगा, आवाज में कुछ मधुरता है। जरूर करूंगा। सीता जी, Thank you, sir. क्या कह रही हैं आप? Namaste, namaste Piyush ji, नमस्ते। namaste everyone. It was as usual, enthralling actually. It's not entertaining, it's informative, I would say, and I'm here for the information. Although last time miss kiye the, wo Tarak Mahmud wala, I watched the video, but it's never the same as being in the show and listening to people and listening to the direct interpretation. बहुत अच्छा लगा, बहुत enjoy किया हमने. And the collection of songs that you played were quite rare, and some of them I have never heard, although I have heard lots of Mahendra Kapoor. Thank you so much for playing those. Thank you. And thank you for all the different offbeat kind of interpretation that you give. And the amount of focus you place on lyrics is something very different, very unique. Thank you so much. I get to learn a lot about lyrics and the way you can look at it differently. Thank you so much. Thank you, Sita ji. Thank you. You see, why do we want to enjoy a song if we don't want to enjoy the lyrics? If Right. we don't want to appreciate the music, the way it is composed. Correct. What Correct. is there to enjoy the song if you don't do this? Definitely, because the first thing that appeals to you is the wording, the way it sounds, and then the wording. Because the more you listen to it, you start the lyrics start appealing to you more than the tune itself.
And so you start enjoying it better. And that's what is happening with me too. Thank you so much. Thank you so much. Today I heard the songs with a new perspective. And when I heard all of you talk about the lyrics and the lyrical beauty of, each composition, it's amazing. Thank you once again. Thank you. And I hope you continue to do it for a long time with different artists. Yes. Thank you. My next program is going to be on Roshan. Oh, okay. I will get some Roshan songs, but I will not play any Qawwalis because Roshan ki Qawwaliyan mein pehle Is known. I have already done it before. My next program will be on Roshan. I will start working on it now and I'll collect the songs and I will give Can't wait to hear them. lot Can't of wait trouble to to Eni, but my next song program is going to be Roshan. Hardeep ji, आप बोलिए क्या बोलेंगे? हरदीप जी, आप काफी लेट आए आज, बताइए क्या कहेंगे? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए हरदीप जी। कि भाई कुछ गीत रह जाते हैं, कुछ आपकी मजबूरी है जिनको आपको छोड़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि एक पिक्चर आई थी नाग मंदिर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। हाँ जी। उसमें एक गीत है जो लता और महेंद्र कपूर दोनों ने गाया, मेरे सनम सुन मेरा गम। हाँ, मेरे सनम, बहुत प्यारा गाना है। वो क्या होता है कि कुछ न कुछ रह जाता है, तो कोई नेगेटिव नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। थैंक यू। एक ये गीत जो दिल में था तो मैंने आपसे कहा, और महेंद्र कपूर ने एक मस्ती भरा गीत गाया है जो शायद कभी बजेगा नहीं, कोई सुनाएगा नहीं। एक पिक्चर आई थी बहरूपिया। हाँ हाँ, बहरूपिया। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल है उषा खन्ना का संगीत है उसमें। हाँ, उषा खन्ना का म्यूजिक है। उसमें एक गाना है, बावरे सुन सुन काहे करे कलियां बिन चुन बिन। चुन। हाँ बिल्कुल। सर वो कैसे उन्होंने गाया है, आई डोंट नो, आज तक समझ में नहीं आया। मेरे को बड़ा प्यारा लगता है गाना, वो तू क्या। तो मस्ती भरा सॉन्ग है सर, बड़ा मस्ती वाला सॉन्ग है। बिल्कुल बिल्कुल, आई लव दैट। वही बात हो जाती है कि किस गाने को चुना जाए और किसको छोड़ा जाए। हाँ, कुछ अगली बार के लिए, नेक्स्ट टाइम। बहुत अच्छा लगा, एंजॉयड फुल्ली वेल, और वेटिंग फॉर अनदर वन। लेकिन सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, ये पता चलता है, क्योंकि जिस तरह से आपने एक एक गीत को चुन के निकाला है, इट्स एक्सेप्शनल सर, बहुत अच्छा लगा, वेरी एंजॉयबल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। हाँ जी, और पीयूष कुछ? जी थैंक यू वेरी मच, आज का प्रोग्राम हाँ, भी बहुत उम्दा था। थैंक यू रमन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निरंजन जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप, फिर से कहिए। आपका नाम नहीं है यहाँ पर, गूगल पिक्सल ही है सिर्फ। हेलो, हाँ बोलिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सॉन्ग था महेंद्र कपूर और रफी का, कैसी हसीन आज, वो सॉन्ग भी समथिंग, दोनों आदमी। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर उसको स्केल वाले, और अच्छा, बहुत अच्छा गाना है वो भी। यस, आदमी का, या बहुत अच्छा नौशाद का। हाँ, वो भी। अच्छा, आप अनिरुद्ध सुनील जोशी जी हैं आप? या आई एम हिज ब्रदर, एक्चुअली आई नीड टू चेंज द नेम दैट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, और कोई एनी अदर एंडिंग कमेंट्स? हाँ, रमाकांत जी क्या कह रहे हैं आप? पीयूष जी प्रोग्राम बहुत बढ़िया था हमेशा की तरह। आपके जो तस्कीन और रानी सती के दो गाने आपने लिए, रेयर जेम्स, वो बहुत बढ़िया थे। कुछ इनके भजन भी हैं बहुत अच्छे, महेंद्र कपूर के, काम क्रोध और लोभ का मारा, हाँ जगत न आया रात, हाँ, वो भी नीरज का लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया है वो। हाँ। और एक वो शंकर भगवान का भी है एक, नाग देवता त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, करके, त्राहिमाम, बहुत अच्छा गाना है वो। बहुत बढ़िया है। और एक जो इत्तेफाक का गाना, जो जिंदगी, आई मीन आदमी और इंसान का आदमी और जिंदगी इंसान, इत्तेफाक, उसमें जो इनका पोर्शन है वो बहुत बढ़िया है, महेंद्र कपूर का जो पोर्शन, जिंदगी इत्तेफाक है, उसमें जो पोर्शन, आदमी और इंसान, आदमी और जी इंसान। जी जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत मेहनत करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एनफ। और कुछ किसी ने कहना है? हाँ जी पीयूष जी, वो एक अभी याद आया है, कण कण में भगवान। हाँ नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। हाँ ठीक, याद आ बहुत बढ़िया गया। गाना। बात हो जाती है, देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स, आप क्या चुनो और क्या न चुनो, बात वही आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन दिल करता है कि बोलने को, तो इसलिए मैंने बोल दिया नहीं, अच्छा कि किया। that was also
So, चलिए, पीयूष जी, थैंक यू मैं वेरी एक बात मच। कहना चाहता हूँ। हाँ निरंजन जी, पीयूष जी, हाँ, वो आपने कहा 1953 में से उन्होंने गायन शुरू किया है, मदमस्त फिल्म लेकिन का नाम था, या- मदमस्त। मदमस्त था। 1953। ओके, देन 1958 में एक सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया था, वो टॉप में आ गए थे। उसमें पैनलिस्ट में 5 म्यूजिक डायरेक्टर थे, इंक्लूडिंग अनिल विश्वास, श्री रामचंद्र और नौशाद. आई डोंट नो अबाउट 2 others, but he was selected as a top singer, and then some music directors pledged that they will ask him to sing some of their songs. करेक्ट, Yeah, बिल्कुल ठीक that I बात, wanted to ठीक add. बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, एक फ्राइडे के बाद अगले फ्राइडे को, इस ऑल्टरनेटिव फ्राइडे के बाद नेक्स्ट फ्राइडे वी विल थैंक टॉक यू अबाउट सर, थैंक यू। रोशन, सेम लिंक, सेम टाइमिंग, वी विल टॉक अबाउट रोशन एंड हिज सॉन्ग्स इन नेक्स्ट मीटिंग। जिसको मर्जी आप चाहे मेरा इनवाइट भेज दीजिए, एनीबडी कैन जॉइन मी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड रहे ना रहे हम, Thank you, sir. ठीक Thank है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, वी विल टॉक अबाउट मोर सॉन्ग्स। नमस्ते।